आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एलएसी पर जारी टेंशन के बीच आज चीन समेत पूरी दुनिया हिंदुस्तान की आसमानी ताकत देख रही है। इस वक्त इंडियन एयरबेस पर 88वें एयरफोर्स डे की फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। आज तो चीन इंडियन एयरफोर्स की ताकत की सिर्फ झांकी भर देख रहा है और असल शक्ति प्रदर्शन 8 अक्टूबर को होगा। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इंडियन एयरबेस से ही जुड़े हुए हैं। हम सीधा उनका रुख करते हैं। मनीष, इन तस्वीरों को बताएं, हिंदुस्तान की ताकत को दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें, बता दें कि ये देश के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है, जहां पे कॉम्बैट एयर पेट्रोल और एयर सुपीरियरिटी के जरिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस समय भारतीय वायुसेना ने लगातार चाइनीज पीएलए को पीछे खदेड़ रखा है। तस्वीरों में ये सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम है और ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इसी पर जो फाइटर पायलट है उसको ट्रेन किया जाता है वाला पल है, जहां पे कॉम्बैट एयर पेट्रोल और एयर सुपीरियरिटी के जरिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस समय भारतीय वायुसेना ने लगातार चाइनीज पीएलए को पीछे खदेड़ रखा है। तस्वीरों में ये सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम है, हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इसी पर जो फाइटर पायलट्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है और सामने नीचे की तरफ Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट आपको स्टैटिक डिस्प्ले में दिखाई देगा। दरअसल इसको कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट को यहाँ पर डिप्लॉय किया है। उसके साथ ही एयर डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, यानी चाइनीज पीएलए की एयरफोर्स की हर एक हरकत को देखने के लिए रोहिणी रडार्स को लगाया गया है। उसके साथ जैगुआर्स हैं। जैगुआर्स इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर एयर डोमिनेंस के रोल में है। और ये सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम एक बार फिर से अपनी पूरी फॉर्मेशन के साथ यहां पर एयर डोमिनेंस और एक कैपेबिलिटी दिखाते हुए, लेकिन जिसका इंतजार था सबसे ज्यादा जरूरी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट आने वाले दिनों में 83 यानी 83 और एलसीए तेजस भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे और इसीलिए इसकी पूरी तैयारी की गई है। सामने स्टैटिक डिस्प्ले में एलसीए तेजस, जो कि डीआरडीओ मेक इन इंडिया के द्वारा तैयार किया गया है, एचएएल ने इसे बनाया है और यहां पर है। दरअसल एयर सुपीरियरिटी के लिए इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए तेजस को डिप्लॉय किया गया है। साथ में है रफाल 4.5 जनरेशन ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसका लोहा दुश्मनों ने हर बार माना है। और हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल इसी वजह से गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, जिसे अंबाला में स्टेशन किया गया है अक्टूबर महीने में 3 से 4 की संख्या में, और जो रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है वो आएंगे। और ये रफाल, जिसका टेल नंबर BS001 है, ये फॉर्मर एयर चीफ BS धनोआ के नाम पर इसको रखा गया था। और अब जो ये सिंगल सीटर हैं, ट्विन सीटर जो हैं, वो RB001 RB002 हैं। एक बार फिर से आकाश में सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम अपना पूरा एयर डोमिनेंस और एक्रोबैट दिखाते हुए, यानी ये बताते हुए कि कहीं से भी एयर सुपीरियरिटी के तौर पर भारतीय वायुसेना कम नहीं है। और इसीलिए भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने इस बात को कहा था कि 2 फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरीके से भारतीय वायुसेना सक्षम है और किसी भी हालत में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइनीज पीएलए को पूरी तरह से खदेड़ सकती है। और फिर उसके बाद अब आपको स्टैटिक डिस्प्ले में दिखाई देगा मिराज 2000, जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक में एक अहम भूमिका निभाई, और साथ में स्पाइस 2000 बॉम्ब, जिसे इंटीग्रेट किया गया और इसी के जरिए जैश ए मोहम्मद के अड्डे को पूरी तरह से तबाह किया गया। उसके बाद रुद्र हेलीकॉप्टर है और फिर आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज करीबन 45 किलोमीटर से 75 किलोमीटर तक इफेक्टिव है। दरअसल ये एक एयर सुपीरियरिटी की वो वॉल है जिससे भेदना इस समय चाइनीज पीएलए और चाइनीज पीएलए की एयरफोर्स के लिए बहुत मुश्किल है। और इसीलिए आकाश को, जैसे इंडिया टीवी ने पहले भी दिखाया था, कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलग अलग लोकेशंस पर डिप्लॉय किया गया है। इसके बाद MiG-29 अपग्रेडेड, जिसका बेस आदमपुर में है, और ट्राइडेंट, दरअसल ये MiG-29 अपग्रेडेड इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो टारगेट फोल्डर्स के साथ इस समय एयर डोमिनेंस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर, जो कि 30 सेना के जवानों को पूरे बैटल लोड यानी 16 kg के बैटल लोड के साथ एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यही नहीं बल्कि 10 टन की इसकी कैपेसिटी है और इसीलिए M777 जैसी जो गन्स हैं, जो तोपें हैं, जिसको डिप्लॉय किया गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उनको वहां पर डिप्लॉय करने में ये बहुत कारगर है। और इसीलिए चिनूक को, जिसकी 2 स्क्वाड्रन, जिसे फेदर वेट कहते हैं,
दरअसल इसको डिप्लॉय किया गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड बेसिस पर, ताकि कहीं से भी अगर कोई घटना होती है या फिर अगर ट्रुप मूवमेंट होता है तो आसानी से पहुंचाया जा सके, चाहे आर्टिलरी गन्स हो या फिर कुछ और। लेकिन एक बार फिर से आकाश में सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम अपने पूरे एयर डोमिनेंस पावर के साथ अलग अलग एक्रोबेट करते हुए दरअसल इसके जरिए ट्रेन किया जाता है और इसके जरिए बताया जाता है, दिखाया जाता है जो फाइटर पायलट्स हैं उनको पूरी तरीके से इक्विप्ड और ट्रेन किया जाता है। एक और हम आपको बता दें, आई इन द स्काई जिसे कहते हैं, स्कन स्क्वाड्रन, जो कि भारतीय वायुसेना की आंख है आकाश में, जिसकी वजह से आसानी से मैपिंग की जाती है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होने वाली हर एक हरकत को 300 से 400 किलोमीटर की रेंज से पहले ही आसानी से अवैक सिस्टम के जरिए इस स्कन स्क्वाड्रन के अवैक यानी एयरबॉर्न एंड अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम के जरिए आसानी से मैप किया जाता है, ताकि चाइनीज पीएलए की हर एक हरकत को मॉनिटर किया जा सके। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने इस बात को भी कहा था कि जैसे ही कोई भी चाइनीज पीएलए की एयरफोर्स का होतान, कासगढ़, गारगुनशा, सिगात से एयरबेस या फिर जितने भी उनके फॉरवर्ड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है वहां से अगर कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं तो उसको पूरी तरीके से हम लॉक करते हैं, टारगेट करते हैं और उसको एयर डोमिनेंस के तौर पर दिखाते हैं। एक बार फिर से हम पहली बार इस बार में भारतीय वायुसेना के 88वें जो एयरफोर्स डे है उससे पहले, ठीक पहले हिस्सा बनने वाले रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट को दिखा रहे हैं। इसका टेल नंबर BS-001 है। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल इसमें हैमर को इंटीग्रेट किया जा रहा है, उसके साथ साथ स्कैल्प, माइका और जो स्टैंड ऑफ वेपन है, उसके अलावा मेटियोर मिसाइल सिस्टम से इसे पूरी तरीके से लैस किया जाएगा। और ये 4.5 जनरेशन का मल्टी ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है। इसका मतलब यह है कि एयर डिफेंस से लेकर रिकनेंस और साथ में स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी के साथ ये पूरी तरह से एक क्वीन ऑफ एयर है। यानी आप स्ट्राइकर्स, जो भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट एयर पेट्रोल में स्ट्राइकर्स की भूमिका होती है, दरअसल उसकी भूमिका में इसको इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लद्दाख के इलाके में एरिया फैमिलराइजेशन और एरिया मैपिंग के लिए भेजा जा रहा है। हम आपको एक बार फिर से भारतीय वायुसेना की वो ताकत दिखा रहे हैं जिससे अचूक किले के तौर पे एयर जो वॉल है उसको तैयार किया गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न लद्दाख के 826 किलोमीटर में। उसके अलावा जो कुल मिला के 3488 किलोमीटर का एरिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, वो यहाँ सामने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स Mi-35 जो है, Mi-35 जिसे भारतीय वायुसेना के जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। 25 मार्च 2019 को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को इसकी 2 स्क्वाड्रन इस समय भारतीय वायुसेना में है, जो ग्लैडिएटर और वल्कैन के नाम से जानी जाती है। और इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए इसे फॉरवर्ड बेस पर तैनात किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए फायरबर्ड, जो कि Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इसीलिए भारतीय वायुसेना के इस एयरफोर्स डे के रिहर्सल पे ये दिखाई दिया और इसकी भारतीय वायुसेना की शक्ति दिखाई दी। अब हम आपको दिखा रहे हैं ध्रुव हेलीकॉप्टर, और ये सारंग टीम है, टीम सारंग, जिन्होंने अलग अलग देशों में HADR या फिर अलग अलग ऑपरेशंस पे अपना लोहा मनवाया है। भारतीय वायुसेना का जो मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी, उसको दर्शाते हुए, बताते हुए ये इस समय ठीक सामने हिंडन एयरबेस पे फ्लाई करते हुए ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर सारंग, टीम सारंग है। और टीम सारंग के बारे में हम आपको ये भी बता दें कि HADR हो, चाहे केरला, उत्तराखंड के फ्लड हो, या फिर जब जंगलों में आग लगी या लोगों को निकालने का काम हो, इवैक्यूएशन का हो, उसके साथ साथ जो मल्टीपल रोल्स हैं उसमें ये हमेशा से बहुत ही सक्षम रहे हैं और अपने मोटो के साथ ही हमेशा ग्लोरी की तरफ आगे बढ़े हैं। और अब हम आपको एक और दिखा दें, C-130J हरकुलिस, जो कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। भारतीय वायुसेना इसे इस समय इस्तेमाल ट्रूप मूवमेंट के लिए कर रही है। पिछले दिनों हमने दिखाया था कि फॉरवर्ड एयरबेस से जो बड़े बड़े टैंक्स या फिर BMPs हैं उनको डिप्लॉय करने में इनकी बहुत ही अहम भूमिका रही थी। उसके अलावा ये पूरी लोडिंग कैपेसिटी इनकी जो है 45 से 75 टन तक की है और इसी के साथ ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से लेकर किसी भी एरियाज में जाने के लिए बहुत ही सक्षम और कारगर है। दरअसल ये भारतीय वायुसेना की 30 स्क्वाड्रन की वो ताकत है जो दिखाता है, दर्शाता है। लेकिन एक बार फिर से हम आपको दिखा दें कि ये भारतीय वायुसेना के टीम सारंग हैं, ये ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, ये टीम सारंग, जिन्होंने अपने अलग अलग देश, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अलग ऑपरेशंस पे एक्रोबैट कर टीम सारंग ही नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना का नाम रोशन किया है, ताकि ये हर जगह एयर सुपीरियरिटी के रोल में हो सके। हम आपको ये भी बता दें कि जब बड़े ऑपरेशंस हुए तो उन समय भी इन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई, खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहां पाकिस्तान को काउंटर करना था तो ट्रूप मूवमेंट के तौर पर जो पैरा कमांडोज हैं उनको डिप्लॉय करने के लिए इनकी बड़ी अहम भूमिका रही थी। यही वजह है कि इस समय भारतीय वायुसेना की 30 स्क्वाड्रन जो है उसको अब आगे बढ़ाया जा रहा है और आने वाले दिनों में कुल मिला के 40 स्क्वाड्रन तक का जो मेन एरिया है, मेन जो 40 स्क्वाड्रन तक का जो रेंज है
वो किया जाएगा। 40 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना की बेड़े में शामिल होगी ताकि भारतीय वायुसेना और सक्षम हो सके। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि एक तरफ जहां ये टीम सारंग इस समय अलग अलग जो डेमो है, मैनोवर है, वो करते हुए दिखाई दे रही है, उसके ठीक नीचे 300 यानी 300 स्क्वाड्रन का स्कंद स्क्वाड्रन जिसे कहते हैं उसका एवैक सिस्टम है। दरअसल ये भारतीय वायुसेना की वो एयर कैपेबिलिटी है जो कि इस समय इनोवेट, इंटीग्रेट, इंटीमेट यानी पूरी तरीके से मेक इन इंडिया के तहत अलग अलग दिशा में इसको हाईली इक्विप्ड मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ इनको लैस किया गया है। उसके साथ इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है ताकि अगर चैलेंजेस कोई भी हो, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, जैसा कि एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा था कि दोनों मोर्चों पर पूरी तरीके से भारतीय वायुसेना तैयार है, तो इसे इंटीग्रेटेड तरीके से पूरी वेपन सिस्टम के साथ लैस किया गया है। और यही वजह है कि आने वाले समय में Su-30s को ब्रह्मोस के साथ इंटीग्रेट किया गया और इस समय टाइगर शार्क स्क्वाड्रन को भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया गया है। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरों में हम आपको दिखा दें कि आकाश में ये टीम सारंग है जो कि पूरी तरीके से अपना मैनोवर दिखाते हुए, ये जो फॉग है दरअसल ये बताता है, दर्शाता है कि मैनोवर्स अलग अलग तरीके के चैलेंजेस को पार पाने की क्षमता के साथ इस समय ये टीम सारंग हर मोर्चों पर डिप्लॉयड है। हम आपको ये भी बता दें कि चंडीगढ़ से लेकर लेह लद्दाख या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पर HADR ऑपरेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाके इन्होंने देश का, भारतीय वायुसेना का नाम रोशन किया है। दरअसल मैनोवर्स दिखाते हुए टीम सारंग की ये जो टीम है ये एक्रोबैट करते हुए या अलग अलग मैनोवर करते हुए, दर्शाते हुए ये दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां ये इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस के तौर पर भी इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और तीसरा इंटीमिडेट जिसे हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी इस बात को कहा था कि हम किसी भी हालत में चाइनीज PLA की एयरफोर्स को टेक ऑन करने के लिए सक्षम है, तैयार है। हालांकि उनकी कैपेबिलिटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे उनके J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट हों, चाहे उनके होतान, शिगासे, गारगुंसा, कासगर एयरबेस पे जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, आर्म्ड UAV हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय वायुसेना की क्षमता बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि हर जगह एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस के हिसाब से ये पूरी क्षमता के साथ हर जगह, हर मोर्चे पर, दोनों फ्रंट पर तैनात है और ये दर्शाता है भारतीय वायुसेना की क्षमता। हम आपको एक बार फिर से दिखा दें कि रोहिणी रडार्स हैं। दरअसल रोहिणी रडार्स को इसलिए डिप्लॉय किया गया है कि अगर एरियल थ्रेट कहीं से भी हो, कुछ भी एरियल थ्रेट हो, तो उसे तुरंत लोकेट किया जा सके, एंगेज किया जा सके और इसी जो रडार सिस्टम है इसके जरिए पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करते हुए जो दुश्मन का एरियल थ्रेट है वो आकाश मिसाइल के द्वारा एंगेज किया जा सके। एक तरफ जहां एरियल थ्रेट को रडार के द्वारा डिटेक्ट करने की क्षमता वाला रोहिणी रडार है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से टीम सारंग अलग अलग एक्रोबेट करते हुए, और ये है इनका मनोवर। और हम आपको बता दें चाहे दुबई हो या अलग अलग कंट्रीज US तक इन्होंने कई बार अपने टीम सारंग का जो अलग अलग जो मैनोवर्स हैं वो उन्होंने किए हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ये बताना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि 88वां एयरफोर्स डे की ये रिहर्सल है और इससे पहले यानी 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को जो एयरफोर्स डे मनाया जाएगा उससे ठीक पहले ये पहला मौका होगा कि कुल मिला के 56 एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं और उसमें रफाल पहली बार इसमें 2 फॉर्मेशंस में, विजय फॉर्मेशन और साथ में ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन में लो लेवल फ्लाइंग करेगा। विजय फॉर्मेशन में जो रफाल है, रफाल के साथ रफाल के साथ मिराज 2000 होंगे और साथ में उसके साथ साथ जैगवार्स होंगे और ये 5 की फॉर्मेशन में विजय फॉर्मेशन करते हुए इनको लीड करेगा रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट और इसी के जरिए ये दर्शाएगा देश की सुपीरियरिटी और एयर पावर। उसके अलावा बहादुर फॉर्मेशन है जो कि MiG-29 अपग्रेडेड, MiG-21 बाइसन और इनकी होगी। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल जो मेन रोल है जो इस समय कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए वो Su-30 फाइटर। और हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले कि हम आपको एक बार फिर से भारतीय वायुसेना की ताकत के बारे में बताएं, अब समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको फिर से दिखाएंगे भारतीय वायुसेना की एयर सुपीरियरिटी और एयर डोमिनेंस पावर, जिसका लोहा इस समय 2 फ्रंट वॉर के सिनेरियो में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी मान रहा है, यानी चीन भी मान रहा है और पाकिस्तान भी।